स्टूडेंट्स, आई एम मधुमिता। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज फिर से कुछ वोकैबुलरी कराऊंगी आप लोगों को। रिलेटेड वर्ड्स दूंगी, रूट वर्ड से नहीं, रिलेटेड। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या मैं आज बताऊंगी। वोकैबुलरी करा रही हूँ, ओके। और जितना भी मैं वर्ड्स दे रही हूँ इनका सारा मीनिंग रिलेटेड होगा एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट या आप कह सकते हो स्किलफुल, ठीक है। निपुण किसका वर्ड्स मैं दे रही हूँ? जो निपुण है, जो एक्सपर्ट है, स्किलफुल है। एक्सपर्ट रिलेटेड, स्किलफुल रिलेटेड मैं जितने पॉसिबल वर्ड्स हो सकता है वो मैं आप लोग को दे रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। नंबर 1 देखो, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एड्रॉइट। एड्रॉइट का मीनिंग क्या है? स्किलफुल है। क्या है? स्किलफुल। जो एक्सपर्ट है उनको हम बोलते हैं एड्रॉइट। क्लियर? सो एड्रॉइट इज अ वर्ड फॉर एक्सपर्ट, स्किलफुल, यानी कि निपुण। ओके, अब देखिए, ये ए डी से ही शुरू करूंगी और टी से ही अंत करूंगी। और एक वर्ड एडेप्ट, ए डी ई पी टी, एडेप्ट। सेम मीनिंग स्किलफुल या एक्सपर्ट। फाइन चिल्ड्रन, आप देखो ए डी ई पी टी, एडेप्ट, और ये एक्ट मीनिंग सेम है, राइट। सो एडेप्ट स्किलफुल है, एक्सपर्ट है। ये एक्ट अगर मैं अलग से लिखूं मीन्स द सेम, ई पी टी एक्ट मतलब स्किलफुल। तो ऐसे याद रहेगा, एड्रॉइड, स्किलफुल, ए डी और टी में अंत होता, यू नो, टी से एंड हो रहा है। सेम वर्ड दे रही हूँ, ए डी से शुरू, टी से एंड, स्किलफुल, एडेप्ट। और यहाँ से ये ईपीटी एक्ट का मीनिंग भी है स्किलफुल। ये अलग से भी पूछा जाता है ईपीटी, तो ईपीटी का मीनिंग है स्किलफुल, ठीक है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन इसके साथ ही साथ यू नो कभी कभार ये कंफ्यूज कर सकता है एडेप्ट से एडॉप्ट, एडीओपीटी। एडॉप्ट मतलब गोद लेना, ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, गोद लेना, ठीक है। सो एडॉप्ट, देखो ई है यहाँ पे, यहाँ ओ है, एडॉप्ट। और एक वर्ड दे रही हूँ, ए डी ए पी टी, एडॉप्ट। एडॉप्ट, ये डिफरेंसेस क्या है देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए डी ई जहाँ है एडॉप्ट, स्किलफुल है। एडॉप्ट गोद लेना या ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना। एडॉप्ट जहाँ है ए डी ए पी टी, एडॉप्ट मतलब एडजस्ट करना। एडजस्ट करना किस चीज से? वातावरण से हो सकता है, एक दूसरे से हो सकता है, ठीक है। रिलेशन में एडजस्ट करना, किसी भी तरह के एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं एडॉप्ट। क्या बोलते हैं? एडॉप्ट। साथ ही साथ हम ऐसे भी बोल सकते हैं एकास्टम। एकास्टम मतलब हमारे कस्टम से हम इतने आदी हो जाते हैं कि एकास्टम हो जाते हैं, यानी कि एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो एडजस्ट, एकास्टम। ACC से एक्लीमेटाइज, ये सारा मीनिंग है एडजस्ट। अब किस चीज से एडजस्ट करना? हो सकता है एडजस्ट टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फाइन, सो एडजस्ट टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड एक्लीमेटाइज, ठीक है। सो एडजस्ट, accustom, acclimatize, इनका मीनिंग क्या है? एडाप्ट। एडाप्ट मतलब एडजस्ट करना। हम अपने आप को ढालते कैसे हैं? ढालने का मीनिंग है accustom करना, acclimatize करना, ठीक है। अच्छा, कभी कभार आप देखोगे लोग बोलते हैं एकोमोडेट का भी मतलब है एडजस्ट करना। हाँ बिल्कुल, स्पेस देके भी हम एडॉप्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। सो एकोमोडेट, फिर देखिए ACC से हमें कितने वर्ड्स मिल गए हैं एडॉप्ट के लिए? एडजस्ट करना, ढालने के लिए, एडजस्ट, एक्स्टम, एक्लीमेटाइज, एकोमोडेट। फाइन। सो ये तीन का डिफरेंस देख लीजिए। एडेप्ट, जहाँ ईपीटी एडेप्ट है, इसका मतलब है स्किलफुल, एक्सपर्ट, निपुण। एडॉप्ट मतलब गोद लेना, ग्रहण करना, एक्सेप्ट भी बोल सकते हो आप इंग्लिश में,
इनका मैं डिफरेंसेस एक्चुअली बताई, इसलिए इसको मैं बॉक्स बना के दे रही हूँ। इनका मतलब क्या है, अडॉप्ट देख लिया, अडॉप्ट मतलब एडजस्ट करना, फाइन। सो दिस आर फॉर एडजस्टमेंट्स। अब एड्रॉइड, अडेप्ट मतलब स्किलफुल। अच्छा, अब स्किलफुल या एक्सपर्ट के लिए और एक वर्ड एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब क्या है, व्हाट इज एक्यूमेन चिल्ड्रन? जो एबिलिटी टू जज इजीली या क्विकली बोल सकते हो, मतलब वो इतने एक्सपर्ट है ना, बहुत जल्दी वो जज कर सकते हैं, आसानी से जज कर सकते हैं, यानी कि उनमें ये एक्सपर्टिज्म है, क्या है, निपुणता है जज करने का, बहुत आसानी से या क्विकली। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमेन? एक्यूमेन का मीनिंग क्या है, सेम एज एक्सपर्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो सेम एज एक्सपर्ट। सो एक्यूमेन देख लिया आप लोगों ने, एड्रॉइड देख लिया, अडेप्ट देख लिया, एप्ट देख लिया, एक्यूमेन देख लिया, राइट। अब हम देखेंगे और एक वर्ड, एजाइल। एजाइल मतलब भी क्विक एंड अलर्ट। अलर्ट मतलब वॉचफुल, विजिलेंट, जो सतर्क रहता है। अलर्ट मतलब सतर्क, जो हमेशा सतर्क रहता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एजाइल मतलब क्या, क्विक एंड अलर्ट, यानी कि वो एक्सपर्ट है उसके फील्ड में, राइट। सो इज क्विक, इज स्किलफुल, इज अलर्ट। सो एजाइल का मतलब है सतर्क। अब एजाइल रिलेटेड, एक्सपर्ट रिलेटेड और दो वर्ड्स एजाइल से मैं निकालूंगी, निम्बल या निम्बल फिंगर्ड। निम्बल फिंगर्ड चिल्ड्रन, ये जो निम्बल फिंगर्ड वाले होते हैं या निम्बलनेस जो होता है, वो दिखाता है बिल्कुल बारीकी, बारीकी से काम करना, ओके। जो बहुत बारीकी से काम करते हैं और उनका फ्लो, उनका टच बहुत ही निपुणता से वो करते हैं, एक्सपर्टिज्म से करते हैं। देयरफॉर निम्बल या निम्बल फिंगर्ड का मतलब है एजाइल, एक्टिव, फाइन। सो इनका मीनिंग भी है सेम, निम्बल या निम्बल फिंगर्ड मतलब सेम मीनिंग, सेम मीनिंग एज एजाइल, एक्टिव, क्विक, यानी कि ये दोनों भी स्किलफुल है। निम्बल या निम्बल फिंगर्ड वाले स्किलफुल होते हैं, फाइन चिल्ड्रन। अब दो और वर्ड लेते हैं, डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब भी है स्किलफुल, क्या मीनिंग है, सेम मीनिंग है चिल्ड्रन, निपुण। डेफ्ट, स्किलफुल, डेक्स्टरस। डेक्स्टरस इज ऑल्सो स्किलफुल, अपने क्राफ्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट है, अपने क्राफ्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट है, निपुणता से दोनों काम करते हैं। सो देयरफॉर डेफ्ट, स्किलफुल, डेक्स्टरस भी स्किलफुल। चलो, आप लोगों ने सुना होगा देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस, उस दिन न्यूज में भी आया था, हाल फिलहाल 2 दिन पहले का न्यूज। देयर इज अ लेडी साउथ में जो फटाफट दोनों हाथों से लिखते हैं और उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलने वाला है, बहुत जल्दी से दोनों हाथ से लिखते हैं। सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या है वर्ड, एम्बीडेक्स्ट्रस। चिल्ड्रन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ये सारे वर्ड्स जो दे रही हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन फॉर ऑल योर एग्जाम्स। सो एम्बी मतलब बोथ, टू, एम्बी मतलब क्या, बोथ, ठीक है। सो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब ऐसे लोग जो दोनों हाथों का यूज करते हैं बड़े निपुणता से, ओके। एबल टू यूज बोथ हैंड्स स्किलफुली, दोनों हाथों को ना बड़े निपुणता से चलाते हैं, फाइन चिल्ड्रन। सो अभी हमने क्या क्या देखा, ए से कितने वर्ड्स देखे, एड्रॉइट, अडेप्ट, एक्यूमेन, एजाइल, सारे का मीनिंग है निपुण, एक्सपर्ट। आप एडेप्ट में देखो ईपीटी है, ईपीटी एप्ट, एप्ट मतलब भी है स्किलफुल। अब मैंने चूंकि अडेप्ट है, ये दोनों यू गेट दिस टू एज वेल, एडॉप्ट और अडॉप्ट,
एडॉप्ट मतलब गोद लेना या एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना। एडॉप्ट का मतलब है एडजस्ट करना, ठीक है, एडजस्ट करना, कस्टम करना, एक्लिमेटाइज करना, एकोमोडेट करना, सेम मीनिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। बट कभी कभार एकोमोडेट स्पेस के लिए होता है, थोड़ा सा सीट्स दे दीजिए और एकोमोडेट कीजिए, एडजस्ट कीजिए, राइट। सो एकोमोडेट ऑल्सो मीन्स एडजस्ट, ठीक है। फिर क्या और दो वर्ड्स देखा, एजाइल मैंने बोला क्विक एंड अलर्ट, वॉचफुल जो बहुत सतर्क है। एजाइल से दो वर्ड निकाला, निम्बल, निम्बल फिंगर्ड, सेम मीनिंग चिल्ड्रन, बड़ा निपुणता से अपना काम करते हैं, स्किलफुल है। फिर डी से देखो दो वर्ड दिया, डेफ्ट और डेक्स्ट्रस, अपने क्राफ्ट में बहुत अच्छा होना, स्किलफुल होना, कॉल डेफ्ट, डेक्स्ट्रस, क्लियर है। अच्छा, डेक्स्ट्रस से मैंने एम्बी डेक्स्ट्रस निकाला, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग दोनों हाथों से इक्वली स्किलफुली काम करते हैं। सो डेक्स्ट्रस से एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मीन्स बोथ, क्लियर है चिल्ड्रन, ओके। अब और कुछ वर्ड्स दे रही हूं जिसका मीनिंग सेम है एज एक्सपर्ट, ओके चिल्ड्रन, आई एम गिविंग यू अ फ्यू मोर वर्ड्स व्हिच मीन्स एक्सपर्ट। क्या है देखो, ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ जीनियस, जीनियस मतलब क्लेवर, इंटेलिजेंट, है ना। तो इस जीनियस से हमने निकाला इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब भी होता है क्लेवर, इनोवेटिव, शार्प। सो जो इंजीनियस है, जो क्लेवर है, शार्प है, वो एक्सपर्ट भी है, इसलिए आप इसका मीनिंग इंजीनियस भी बोल सकते हैं। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। अब देखो दो वर्ड्स और, पी से प्रोफिशिएंट, proficient children, proficient also is an expert, skillful, जो proficient होते हैं कोई भी काम में वो expert होते हैं उस काम में। so proficient means expert, right। proficient का क्या मीनिंग है, what is the meaning of proficient, expert। आप लोगों ने सुना होगा प्रोडिजी, सुना है चिल्ड्रन। कुछ कभी कभार ऐसा होते हैं कि यंग टैलेंट निकल आता है, ये जनरली यंग टैलेंट के लिए लिया जाता है, जो बच्चे बहुत जीनियस जैसा लगता है, जैसे कि इनबॉर्न जीनियस है, जैसे भगवान ने उनको बॉर्न बाय बर्थ इंटेलिजेंस दे रखा है, ऐसे लोगों को, ऐसे यंग टैलेंट्स को हम बोलते हैं प्रोडिजी, ओके। तो अ यंग पर्सन with a lot of talent, with a lot of talent, ठीक है चिल्ड्रन। सो प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, प्रोडिजी जनरली यंग पर्सन के लिए लिया जाता है चिल्ड्रन, जिनमें लॉट ऑफ टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। पर चिल्ड्रन एक बात है, आप इसको प्रोडिगल से, अभी मैं नहीं दे रही हूँ, प्रोडिगल से कंफ्यूज नहीं करना। प्रोडिगल का मतलब है जो कंजूस होते हैं, जो कंजूस होते हैं, जो माइजर होता है, ये मैं सारा माइजर वाले में दूंगी, प्रोडिगल के साथ आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज दिस विद प्रोडिगल। प्रोडिजी मतलब यंग टैलेंट, प्रोडिगल मतलब जो माइजर है, कंजूस है, वो माइजर वाले वर्ड्स मैं अलग से दे दूंगी, ठीक है। अच्छा चलो देखो, जीनियस से हमने इंजीनियस निकाला, एक और वर्ड निकलता है इनजेन्युअस, इसका जस्ट उल्टा, ऑपोजिट, सिंपल, इनोसेंट, उसको ना पॉजिटिव में ज्यादा लेते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हो, फुलिश, डैबलर जैसा कोई, ओके। बट ऑपोजिट में इंजेन्युअस में नहीं लिखूंगी, बट यस आप दे सकते हो सिंपल, इनोसेंट, ऐसा। सो ये सब एक्सपर्ट्स के लिए है। क्या अभी हमें मिला, इंजीनियर्स, क्या वर्ड मिला एक्सपर्ट के लिए, इंजीनियर्स से हमने क्या निकाला, इंजीनियर्स जो क्लेवर है, शार्प है, इसलिए एक्सपर्ट है। प्रोफिशिएंट, प्रोडिजी, क्लियर। अब वी से कुछ वर्ड देखो, वेटरन, VETERAN, वेटरन। कौन होता है वेटरन चिल्ड्रन, कोई भी फील्ड में अगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, हम उन्हें बोलते हैं वो एक वेटरन है, लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड।
अब किसी फील्ड में अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना तो वो एक्सपर्ट बन जाते हैं उस फील्ड का। आप देखोगे एक ऑफिसर 20 साल से काम कर रहा है, जस्ट सपोज वो क्रेडिट डिपार्टमेंट में है, ऑब्वियसली क्रेडिट का फुल नॉलेज होगा, राइट। सो जनरली धर्मेंद्र को कहा जाता है या अमिताभ बच्चन को कहा जाता है कि यू नो दे आर वर्सेटाइल, दे आर वेटरन्स। वर्सेटाइल भी मैं दूंगी, डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्ट है, वेटरन्स है, लॉन्ग एक्सपीरियंस है यू नो इंडस्ट्री में। सो वेटरन क्या है? A person with long experience. चिल्ड्रन ये देखो, जिनका लॉन्ग एक्सपीरियंस होगा ऑब्वियसली वो स्किलफुल हो जाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। मानते हैं आप लोग? जिस फील्ड में किसी का भी बहुत एक्सपीरियंस हो वो तो यू नो डिफरेंट तरीके से न्यू चीजें सीखते रहेंगे, देयरफॉर वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं। वेटरन, veteran is one who has long experience, therefore he becomes an expert. क्लियर? अब देखिए V से और एक वर्ड दे देती हूं मैं, versatile. versatile मतलब मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारे फील्ड्स में टैलेंट। A person having different talents, having a number of talents से बहुत सारा टैलेंट्स, ओके। वो से एक्टिंग भी कर लेगा, म्यूजिक भी बजा लेता है, टेक्निकल फील्ड भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, यू नो आर्ट क्राफ्ट हर फील्ड में अच्छे हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं वर्सेटाइल है। इस फील्ड में नॉलेज, उस फील्ड में भी नॉलेज, एंड इज एन एक्सपर्ट इन दोस, इनको हम बोलते हैं वर्सेटाइल। अ पर्सन हैविंग अ नंबर ऑफ टैलेंट्स। वी से और एक वर्ड दे दी चिल्ड्रन, अभी इसको मैं इरेज कर ही सकती हूँ। अब देखो चिल्ड्रन, वी से और एक वर्ड, बहुत सुंदर सा वर्ड है और बहुत अच्छा मीनिंग भी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना वर्चू, वर्चू का मीनिंग क्या है? गुण, है ना, ऑल गुड क्वालिटीज। वर्चू मीन्स ऑल गुड क्वालिटीज, ऑल गुड क्वालिटीज जैसे ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ये सब वर्चू में आएगा। अब वर्चू से एक वर्ड हमने निकाला है वर्चुओसो, ठीक है। तो वर्चुओसो ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत सारा वर्चू है, गुड क्वालिटीज है, इसलिए हम बोलते हैं वर्चुओसो। स्किल्ड, स्किल्ड, एक्सपर्ट। सो ये वर्ड वर्चू से आया है, वर्चू मीन्स गुड क्वालिटी। और यू नो वर्चुओसो का ऑपोजिट हो जाएगा वाइस। हाँ, कभी कभार आपको वाइस का भी मीनिंग दिया जाएगा। सारे जितने दुर्गुण है, नेगेटिव क्वालिटीज, चीटिंग, स्टीलिंग, डिसऑनेस्टी, ये सब वाइस। सो वर्चू से हमने क्या निकाला? वर्चुओसो। वर्चुओसो कैसे है? स्किल्ड है, स्किल दिखाता है वर्चुओसो में। Am I clear children? So what is seen in virtuoso? Multi talented, you know, ठीक है। सो virtuoso में कैसा होगा? स्किल्ड है, बहुत यू नो डिफरेंट टैलेंट्स, ही इज अगेन मल्टी टैलेंटेड। फाइन चिल्ड्रन। सो ये सारे जितने वर्ड्स मैंने अभी दिया, ए से, डी से, आई से, पी से, वी से, जितने भी मैंने दिया एक्सपर्ट के लिए, उसको ध्यान रखना, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सिमिलर वर्ड्स दिया था, सिनोनिम्स दिया था एक्सपर्ट का, या वर्चुओसो का ले लो, या स्किल्ड का ले लो, या स्किलफुल का ले लो। अभी मैं इनका एंटोनिम्स दे रही हूँ, ऑपोजिट्स दे रही हूँ स्किल यू नो एक्सपर्ट का, ओके। चलो देखो, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड अप्रेंटाइज। आप लोगों ने सुना होगा ना कि कभी कभार आप सुनते हो कि अच्छा उसको नई जॉब मिली है, वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, वो अभी एक्सपर्ट नहीं है। सो अप्रेंटाइज वन हु इज नॉट स्किल्ड, वो स्किल्ड नहीं है। ऐसे याद रखना चिल्ड्रन कि वो ट्रेनिंग पीरियड में है, से ट्रेनिंग पीरियड में है। तो जो ट्रेनिंग पीरियड में है वो तो अभी एक्सपर्ट नहीं होगा। ये अप्रेंटाइज भी पूछा गया है कई बार। सो अप्रेंटाइज ऐसा है वन हु इज नॉट स्किल्ड, ठीक है। फिर आप लोगों ने सुना होगा एमेच्योर। एमेच्योर कौन है चिल्ड्रन? जो यू नो कोई काम प्रोफेशनली नहीं करता है, जस्ट एज अ पास टाइम। वन हु
does something as a pastime, not as a profession. प्रोफेशन के लिए नहीं करते चिल्ड्रन. सो एमेच्योर कौन है? एमेच्योर कौन है? जो बिल्कुल अपना काम को प्रोफेशनली नहीं करता, एक्सपर्ट की तरह नहीं करता, जस्ट एज अ फेवरेट पास टाइम वो करता होगा, कोई चीज अच्छा से नहीं करता. दोज आर एमेच्योर्स. फिर देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डेबलर. चिल्ड्रन जो डेबलर है ना वो ऐसे बोलते रहते हैं, कुछ भी ढंग से नहीं करता. ही इज फुलिश, ही इज अ ब्लॉकहेड, नॉट स्किल्ड. ठीक है, ये डेबलर टियर 1 में कई बार पूछा गया था, सीपीओ में भी डेबलर पूछा गया था. जो बिल्कुल भी स्किल नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होता, उनको हम बोलते हैं डेबलर. एंड देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड इंडिजेंट. चिल्ड्रन, इंडिजेंट लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई एक्सपर्टिज्म नहीं है, कोई स्किल नहीं है. ओके, not an expert, just the opposite of the persons who are expert. So indigent लोग कैसे होते हैं? जो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं है, जो बिल्कुल स्किलफुल नहीं है. क्लियर है? So we get another word dabbler, we get another word called indigent. अच्छा, मैंने एड्रॉइड दिया था एक्सपर्ट के लिए. एड्रॉइड का जस्ट उल्टा है मेलाड्रॉइड. इस तरह से याद रखना है, एड्रॉइड के साथ साथ पढ़ना उसका ऑपोजिट मेलाड्रॉइड. मेलाड्रॉइड कैसे लोग हैं? नॉट स्किलफुल. अगेन स्किलफुल नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है. ओके चिल्ड्रन. अच्छा, अब देखो चिल्ड्रन, ये पार्ट में इरेज करती हूँ. आई जस्ट टेल यू अ फ्यू मोर वर्ड्स जिसका मीनिंग है कि जो एक्सपर्ट नहीं है, नए नए काम सीख रहा है, बिगिनर्स है, इसलिए वो एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड में, ऐसे वर्ड्स दे रही हूँ. ठीक है चिल्ड्रन. अब देखो चिल्ड्रन, ये नियो या नॉव, ये वर्ड्स का मीनिंग है न्यू. ठीक है, न्यू. सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड नियोफाइट. क्या है वर्ड? नियोफाइट. PHYTE. नियोफाइट. NEOPHYTE. नियोफाइट का मतलब क्या हो गया? नियो मतलब न्यू. सो नियोफाइट्स जो बिगिनर्स है, जो नए तरीके से काम करते हैं, न्यूनेस न्यूनेस से, इट्स लाइक ही इज अ बिगिनर. अभी जो शुरू किया, नियोफाइट इज अ बिगिनर, बस शुरू ही किया है, देयरफॉर अब वो है तो वो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं है. सो नियोफाइट का मीनिंग है नॉट एन एक्सपर्ट. फिर देखो, देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड नॉव से हमने निकाला नोविस. नोविस क्या होगा? फिर से सेम, ही इज अगेन अ बिगिनर. सो जो बिगिनर है वो तो अभी सीख रहा है ना, नौसिखिया जिसको बोलते हैं, देयरफॉर ही इज नॉट एन एक्सपर्ट. सो दैट इज नोविस. और देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड नेव. क्या है? NAIVE, नेव. क्या मीनिंग है? नेव. नेव अगेन इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है चिल्ड्रन. नेव वर्ड का मीनिंग है वन हु इज वेरी सिंपल. इतना सिंपल कि कुछ समझ में नहीं आता है. व्हाट इज कॉम्प्लिकेशंस क्या है समझ नहीं आता है, और उनमें कोई एक्सपर्टिज्म नहीं है, बिल्कुल स्किल नहीं है, नॉट स्किलफुल देयरफॉर. ठीक है. सो न्यू से हमें मिला नियोफाइट, नोविस. नेव का मतलब है सिंपल. ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है चिल्ड्रन. देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड अ बिगिनर, जो एन से नियो से नहीं है बट मीनिंग बिगिनर है. टायरो, TYRO. टायरो इज अगेन अ बिगिनर.
चिल्ड्रन मैं जब रूट वर्ड्स कराऊंगी नियो का, नॉव का, तो और सारा नियो से लेके या नॉव से लेके वर्ड्स दूंगी मैं, बट अभी एट द मोमेंट ये याद रखना, यू नो एक्सपर्ट या स्किलफुल का ऑपोजिट्स क्या है? डेवलप, इंडिजेंट, मेलाड्रॉइड किससे याद रखोगे? मेलाड्रॉइड जस्ट एड्रॉइड का ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ एड्रॉइड, एड्रॉइड का ऑपोजिट हो गया मेलाड्रॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। फिर नियो और नॉव से मैंने क्या निकाला? नियोफाइट, नोविस, जो बिगिनर्स है, बिगिनर है इसलिए एक्सपर्ट नहीं है, और नेव मतलब सिंपल, बिल्कुल स्किल्ड नहीं है, एंड टायरो जो है इनके साथ ही आप जोड़ दीजिए, बिगिनर है, टायरो इज अगेन अ बिगिनर। फाइन चिल्ड्रन, सो आप देखो एमेच्योर हो गया, अप्रेंटाइज हो गया, डेवलपर हो गया, इंडिजेंट हो गया, मैलाड्रॉइड हो गया, नियोफाइट हो गया, नोविस हो गया, नेव हो गया, टायरो हो गए, these are all the opposites of expert। तो जैसे जैसे मैंने एक्सपर्ट के या स्किलफुल के कई सारे वर्ड्स दिए और ऑपोजिट्स इतना दिया है, इतना भी कर लीजिएगा, they are very important for the upcoming exams। Thank you so much children, and if you like it, please do share and subscribe. Stay safe.